हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में कई बार जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, आज हम इसमें ये चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 कौन सा विधानसभा चुनाव था छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्र कितने थे, है ना। यहाँ पर जो है दिव्यांग संचालित के लिए कितना मतदान केंद्र बनाया गया था, छत्तीसगढ़ में कुल वोटरों की संख्या कितनी थी। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है मतगणना कब हुआ, किस पार्टी को कितना मत मिला, कौन सबसे अधिक वोटों से जीता है और कौन जो है सबसे कम वोटों से विजित हुआ है। दोस्तों, देर न करते हुए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा चुनाव था, जिसमें सभी 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में जो है क्या हुआ था जी, मतदान हुआ था। पहला चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर 2023 को मतदान हुआ था, जिसमें 78% वोटिंग जो है हुआ था। इसी के साथ साथ दूसरा चरण का जो मतदान है वो 17 नवंबर को हुआ था, जिसमें जो बचे हुए शेष 70 सीट थे, उन 70 सीटों पर जो है चुनाव हुआ, जहां पर 75.88% जो है क्या हुआ था जी, वोटिंग हुआ था। इस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव दोनों को मिलाकर जो है 76.33% जो है मतदान हुआ, जिसकी घोषणा 3 दिसंबर 2023 को किया गया था जी। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो विधानसभा हुआ था उसमें कुल कितने मतदान केंद्र थे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्र में कुल 24,109 मतदान केंद्र थे, जिसमें से 20,920 मतदान केंद्र के लोकेशन स्थित थे। इस 20,920 मतदान केंद्र लोकेशन में से 3,227 शहरी क्षेत्र में थे, जबकि 17,693 जो हैं वे ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित थी। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के सभी मतदान केंद्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पेयजल की व्यवस्था, विद्युत प्रकाश, शौचालय इत्यादि की जो है व्यवस्था किया गया था। इसके साथ साथ प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र, वोटर असिस्टेंट बूथ का भी जो है क्या किया गया था जी, निर्माण किया गया था। राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ऐसा प्रश्न जो है कई बार पूछता है कि राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 संगवारी मतदान केंद्र संचालित किए गए थे, जिसमें महिला मतदाता के दल के द्वारा जो है क्या किया था, जिसका संचालित किया गया था। ठीक है, मतलब 10 संगवारी जो मतदान केंद्र हैं इनका संचालन महिलाओं के द्वारा ही किया गया था। इसके साथ साथ 5 आदर्श मतदान केंद्र भी निर्माण किए गए थे। इसी प्रकार दिव्यांगजनों के लिए एक दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र, साथ ही साथ एक संचालित युवा संचालित मतदान केंद्र का भी जो है निर्माण किया गया था। इस तरह से 20,920 के अतिरिक्त हमारे पास 10 संगवारी मतदान केंद्र, 5 आदर्श मतदान केंद्र, एक दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। इस प्रकार राज्य भर में कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र, 450 आदर्श मतदान केंद्र, 90 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित केंद्र एवं 90 यूथ के द्वारा संचालित मतदान केंद्र का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, मतलब ये तो प्रत्येक 10 के लिए था। तो इस तरह से 900 हमारे संगवारी मतदान केंद्र हो गए, 450 हमारे आदर्श मतदान केंद्र हो गए, 90 दिव्यांग द्वारा संचालित संचालित मतदान केंद्र हो गए और 90 जो था वो यूथ के द्वारा संचालित मतदान केंद्र का जो है निर्माण किया गया था। इसके साथ साथ दोस्तों, सभी मतदान केंद्रों में बुजुर्ग जनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु मतदाता मित्र का भी जो है सहयोग प्रदान किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या जो है 1500 निर्धारित किया गया था। मतलब जो एक मतदान केंद्र है उस एक मतदान केंद्र में 1500 व्यक्ति ही, महिला और पुरुष ही क्या कर सकते थे, वोटर जो है वोट डाल सकते थे। ठीक है, अगला है हमारा निर्वाचक नामावली। मतलब छत्तीसगढ़ विधानसभा
जो चुनाव हुआ था उसमें कुल कितने मतदाता थे। तो 4 अक्टूबर 2023 को निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या जो थी वो 2,03,60,240 था। ये महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 2,03,60,240 जो हैं मतदाता थे, जिसमें से 1,01,20,830 पुरुष मतदाता, जबकि 1,02,39,410 महिला मतदाता पंजीकृत थे। इसके साथ साथ प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19,839 था। इस प्रकार सेवा निर्वाचकों को मिलाकर प्रदेश में कुल 2,03,80,079 जो हैं वोटर्स थे, मतदाता थे। ठीक है, कितना थे? 2,03,80,079 जो है कुल मतदाता थे। राज्य इलेक्टर पॉपुलेशन रेट जो है हमारे छत्तीसगढ़ का रेशियो कितना था जी? 67.02 अर्थात 67.02% था, जबकि जेंडर रेशियो कितना था जी? 1012 था। तो ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो 67.02, जबकि जेंडर रेशियो कितना था जी? 1012 के बराबर था। कुछ तुलना कर लेते हैं दोस्तों। विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 1,85,88,520 था, जो इस वर्ष जो है 9.5% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों और कुछ विशेष जैसे चिन्हांकित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या, मतलब जो दिव्यांग मतदाता थे उनकी संख्या 1,60,955 था। ठीक है, जो दिव्यांग मतदाताएं थे उनकी संख्या कितनी थी जी? 1,60,955 थी। प्रदेश में तृतीय लिंग के जो कुल मतदाता थे वे कितने थे? 790। ठीक है, प्रदेश में कुल 17 प्रवासी मतदाता भी क्या किए थे जी? पंजीकृत किए गए थे। इस तरह से कुल मिलाकर इसके साथ साथ कुल मतदाताओं की 18 से 19 वर्ष आयु के मतदाताओं की संख्या 7,23,771 था। अर्थात 18 वर्ष और 19 वर्ष के जो मतदाता थे, अर्थात नए मतदाता हम इस प्रकार मान सकते हैं, वे कितने थे? 7,23,771 थे, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या जो है इस बार 1,86,215 था। ठीक है, 18 से 19 से कितना था? 7,23,771, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,86,215 थे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में ऐसे भी मतदाता थे जिनकी 100 वर्ष की आयु जो है क्या हो चुकी थी? पूर्ण हो चुकी थी, है ना। तो 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या जो है कितनी है जी? 2,462 है। ठीक है, अर्थात छत्तीसगढ़ में 2,462 ऐसे मतदाता भी थे जिनका जो है क्या बोलना चाहिए? 100 वर्ष से ऊपर था। तो जैसे दोस्तों आप सब जान रहे हो कि मतगणना छत्तीसगढ़ का जो बोर्ड 2 हिस्सों में हुआ था, 7 नंबर और 17 नंबर को 2 चरणों में, उसकी मतगणना जो है 3 दिसंबर 2023 को किया गया। 3 दिसंबर 2023 को इसकी मतगणना हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी को जो है 46.02% वोट के साथ कुल 54 सीट की जो है क्या होती है जी? प्राप्ति होती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को 46.02% वोट के साथ कुल 54 सीट की प्राप्ति होती है, जबकि कांग्रेस को 42.7% वोट प्राप्त हुए और उनकी सीटों की संख्या कितनी थी जी? 35 थी। इस प्रकार से जेजेपी जो है एक सीट लेने में क्या होता है? आपका सफल होता है। इस तरह से कुल मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुई है। अब देखते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कौन से ऐसे विधायक हैं जिन्होंने जो है सबसे अधिक वोटों से जीत प्राप्त हुई है। तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे बड़ी जीत प्राप्त की है जी। वे रायपुर दक्षिण से विधानसभा के लिए उठे थे, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 67,719 वोटों के अंतर से हराया है। तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जीत कहलाएगी। दूसरा है आपका ओम प्रकाश चौधरी, जो रायगढ़ से लड़ रहे थे चुनाव,
जिन्होंने 64,443 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को क्या किया है जी, हराया है। और तीसरा है हमारा अरुण साव लोरिमी जी, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 45,891 वोटों से विजय हुए हैं या हराया है समझो, ठीक है। इस तरह से सबसे अधिक वोटों से जो जीत प्राप्त हुआ है आपका, पहला ब्रिजमोहन अग्रवाल, दूसरा ओम प्रकाश चौधरी ओपी चौधरी जी, और तीसरा आपके अरुण साव जी। इसके साथ साथ सबसे कम वोटों से जो विजित हुए हैं, जिसमें से पहला आता आपका आसाराम नेताम का, ठीक है। वे कांकर से चुनाव लड़ रहे थे और वो जो है मात्र 16 वोटों से क्या हुए हैं, विजित हुए हैं। कौन? आसाराम नेताम जी। दूसरा है हमारा अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री टी.एन. सिंहदेव जी को हराया है, जो 94 वोट से ही क्या हुए हैं जी, विजित हुए हैं। जबकि तीसरा नंबर में गोमती साहू, जो पत्थल गांव से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 255 वोटों से क्या किया है, हराया है। तो इस तरह से सबसे कम वोटों से विजित हुए हैं कांकेर के आसाराम पटेल 16 वोट से, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल 94 वोट से, जबकि पत्थल गांव से गोमती साय 255 वोटों से क्या हुए हैं, विजित हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आप आने वाले आगामी छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और इसके साथ साथ आप कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करना भी न भूलें। थैंक यू।